चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए आरेखीय चित्रों में से उसे चुनिए जो मानव में फुफ्फुसीय संचरण को सही से निरूपित करता हो। पहला विकल्प है आलिंद, बायां आलिंद। बायां आलिंद से क्या होगा? रक्त, ऑक्सीजन विहीन रक्त फेफड़े में जाएगा और ऑक्सीजन युक्त रक्त दायां आलिंद में जाएगा। दूसरा विकल्प है बायां अलिंद। बायां अलिंद से क्या होगा? ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़े में। फेफड़े से ऑक्सीजन विहीन रक्त कहाँ जाएगा? दायां अलिंद में। तीसरा विकल्प है दायां नीले। दायां नीले से ऑक्सीजन विहीन रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़े में। फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आएगा? बायां अलिंद में। और ऐसे ही क्या होगा कि दायां, चौथा विकल्प क्या है कि दायां नीला क्या करेगा? ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े में लेके जाएगा, ऑक्सीजन विहीन रक्त को बायां अलिंद में लेके आएगा। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो फुफ्फुसी संचरण होता है उसमें उसका सही निरूपण कौन सा है इन चारों विकल्प में से। चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय संचरण संचरण फुफ्फुसी संचरण का मतलब क्या होता है कि हमारे हृदय में कुछ धमनी और शिराएं पाई जाती है जिनका नाम क्या है? फुफ्फुस शिरा या फुफ्फुस धमनी नाम है। इनमें क्या होता है कि जो नॉर्मल रक्त बहता है उसके विपरीत रक्त बहता है। अगर हम बात करें कि फुफ्फुसी शिरा में कैसा रक्त बहेगा, फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रक्त बहेगा, तो नॉर्मली क्या होता है कि शिरा में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध। तो इस यहाँ ये फुफ्फुसी शिरा में क्या होगा कि शुद्ध रक्त बहेगा। और ऐसे ही फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय धमनी, तो धमनियों में क्या होता है? नॉर्मली इसमें क्या होता है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसी धमनी में क्या होगा? अशुद्ध रक्त बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। तो अब इसमें क्या होता है, तो जैसा हमने रक्त के हृदय की संरचना देखी हो, अगर हम एक रफली हृदय की संरचना को बनाएं तो ये हमारे क्या होता है, अगर हम देखा है तो ये हमारे क्या है? हृदय की संरचना है। तो इसमें क्या है? एक आलिंद है यहाँ पे और एक निलय है, और यहाँ भी क्या है? एक आलिंद है और एक निलय है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दायां आलिंद, ये हो जाएगा दायां आलिंद। ये अगर हम बोले तो ये दायां भाग हो गया, दायां आलिंद दायां निलय। और ये क्या है? बायां आलिंद और बायां निलय। तो क्या होगा कि सबसे पहले रक्त कहाँ पे जाएगा? फुफ्फुसीय धमनी या शिराएं कहाँ से निकलती है? यहाँ से। जैसे यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से रक्त लेके जाना है, रक्त को लेके जाना है मतलब यहाँ से निकलेगा क्या? धमनी। तो धमनी क्या होगी? यहाँ पे क्या होता है? दाएं साइड में क्या होता है? दाएं साइड में होता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन विहीन रक्त, ऑक्सीजन विहीन रक्त। अब ऑक्सीजन विहीन रक्त कौन लेके जाएगा? ये फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या करेगी? ऑक्सीजन विहीन रक्त कहाँ लेके जाएगी? फेफड़े में। और ऐसे ही क्या होगा कि रक्त लाता कौन है? शिराएं लेके आती हैं। तो यहाँ पे चार शिराएं ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं? रक्त को लेके आती हैं। इनको क्या नाम है इनका? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा। अब शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि शुद्ध रक्त बहेगा। शुद्ध रक्त मतलब क्या होता है इसका? ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहेगा। तो अब हम अपने विकल्प को देखते हैं कि किसमें जो होता है फुफ्फुस संचरण सही सही दिशा में है। अगर फुफ्फुस दिशा, अगर हम सही दिशा को देखें तो वो कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी सही दिशा? कि पहले आएगा कहाँ पे रक्त? दायां दायां अलिंद में, फिर दायां निलय में। फिर क्या होगा? अशुद्ध होने अशुद्ध रक्त किससे जाएगा? ऑक्सीजन विहीन रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। फिर फेफड़ों से कैसे आएगा? फुफ्फुस शिरा द्वारा दायां दायां आलिंद और निलय में आएगा रक्त। और हम अपने विकल्प को देखते हैं। तो पहला क्या है? बायां आलिंद। बायां आलिंद ही गलत हो जाएगा। बायां आलिंद से क्या होगा? ऑक्सीजन विहीन रक्त। बायां आलिंद में पहली बात तो क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा विकल्प क्या है? बायां आलिंद। तो इसमें भी क्या होगा? गलत हो गया, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन युक्त रक्त रक्त होता है और ऑक्सीजन युक्त फेफड़े में नहीं जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ जाता है? शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा विकल्प क्या है? दायां निलय। तो दायां निलय से मतलब क्या है कि पहले दायां आलिंद में रक्त आया होगा, तो हाँ सही है, दायां निलय में रक्त आया। अब दायां निलय से रक्त कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन विहीन रक्त फेफड़े में गया, सही बात है, फेफड़े में गया। अब फेफड़े से क्या होगा? ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ आएगा? बायां आलिंद में आया, बायां आलिंद में आया, तो हाँ ये विकल्प हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा।
चौथे विकल्प में क्या है कि दायां निलय। तो पहली बात दायां निलय अगर हम देखें तो सही भी है। ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़े में। फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता ही नहीं है, तो चौथा विकल्प भी हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।